Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the poem Animals of class 10th. Okay? जो इसके poet हैं Animals poem के, इसके poet हैं वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन का जो बॉर्न हुआ था वो 31 मई 1819 वेस्ट हिल न्यूयॉर्क में हुआ था. वे एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे. ओके, एंड विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट थे वो अमेरिकन कैनन के, और उनको ऑफन कोड किया जाता था फादर ऑफ द फ्री वर्स के नाम से. ओके, ये जो पोएम है आपकी एनिमल्स, इसमें पोइट ने क्या एक्सप्लेन किया है? पोइट ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कंपैरिजन किया है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में. पोएम में पोइट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. अकॉर्डिंग टू पोइट कि एनिमल्स बेटर होते हैं ह्यूमन बीइंग से, एज देयर लव फॉर ह्यूमन इज जेन्युइन. ओके, they can feel, express love just like humans, sometimes better than them. And according to the poet, humans are losing empathy due to the rat race. Okay, and animals still value, उनके पास values है, love है belongingness के लिए, और वो value करते हैं natures को. The value of nature more than yes, हम लोग भी करते हैं, but animals ज़्यादा value करते हैं. और humans are too busy to find fault with others, but animals में ऐसा नहीं होता. वो satisfied होते हैं अपने आप से. Animals are satisfied with their own self. Okay, ये poem है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं. इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया है एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में. ओके, स्टार्ट करते हैं हम पोएम. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. वो कहते हैं, कवि पोइट जो है वो बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को. वो कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स की तरह रह सकता हूँ. जिस तरीके से एनिमल्स रहते हैं, मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ. वे इतने प्लेसिड होता है, काम. वे इतने काम हैं, इतने सेल्फ कंटेन्ड हैं, इतने आत्मसंतुष्ट हैं कि मैं स्टैंड हो जाता हूँ और काफी देर तक उनको काफी देर तक उनको देखता रहता हूँ. ओके, they don't sweat and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make music discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demanded with the mania of owning things. Okay, वो कहते हैं इसमें कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ. वे इतने काम हैं, इतने सेल्फ कंटेन्ड हैं, मैं खड़ा रहता हूँ और काफी देर तक, लॉन्ग टाइम तक उनको देखता रहता हूँ. वे जैसे ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, वो स्वेटिंग करते हैं, लेकिन पसीने बहाने, स्वेटिंग से मतलब है यहाँ पर वर्क करने से, भाग दौड़ करने से. ओके, कि वे अपने जो उनकी कंडीशन है उसके लिए वो स्वेटिंग नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, वो कंप्लेनिंग नहीं करते अपनी कंडीशंस को लेकर. वाइन्स होता है यहाँ पर शोक में रहना या फिर कंप्लेन करना अपनी चीजों को लेकर. दे डोंट लाई अवेक, वे अंधेरे में कहते ना, वो अंधेरे में लेटे हैं पर जागे से नहीं रहते. और वे अपने सिंस, अपने जो पाप हैं उनके लिए भी वीपिंग नहीं करते, जो उन्होंने किया है उसके बारे में वीपिंग नहीं करते. वो कहते हैं दे डोंट मेक द सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी. और कोई भी उनको एनिमल्स को, कोई उनके भी बड़े बूढ़े जो होते हैं एनिमल्स के, कोई भी जैसे हम लोगों का हिस्ट्री होती है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द पोएट उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती. जैसे
हम लोगों को बोला जाता है, भी आपको भगवान के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करो, ऐसे करो, ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं, तुम्हारे कस्टम्स हैं, तुम्हारे ट्रेडिशंस हैं। उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि वे उनको भगवान के नाम पर उनके ड्यूटीज को याद नहीं दिलाया जाता। वे no one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। और वे कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, और वो एक ही चीज को कभी भी उनको बोले कि ओनिंग करना, उसको पाने से ह्यूमन बींग्स में होता है कि चीज को पाना है तो उसके पीछे लगे रहना, उसके बारे में सोचते रहना, राइट। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें उस चीज को पाने की ललक नहीं होती, ठीक है। वो कोई भी एक चीज को एकत्रित करने की उनमें बीमारी नहीं होती, राइट। Not one needs to another, nor to his kind that live thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. नीड होता है नीड्स को बैंड करना, ओके। एंड टोकन होता है मार्क, साइन, और इवेंट्स होता है आपका रिकॉग्नाइज करना, और आपका नेग्लिजेंस होते हैं आपको किसी चीज को लापरवाही से देखना, ओके। कहते हैं इसमें नॉट वन नीड्स टू अनदर, वे उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने नीड्स पर नहीं झुकता, और न अपने जैसे किसी एनिमल के सामने वे हजारों साल पहले से रह रहे थे, मतलब कि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, जो मैंने भी आपको बताया था, और उनमें से कोई भी सामान्य नहीं होता। रिस्पेक्ट से कहते हैं हम लोग, हमारी जो हिस्ट्री है हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और वो अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर, अर्थ पर नाखुश है। भाई हम लोगों की, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन या फिर वो अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, वो पृथ्वी पर, या हम ये कह सकते हैं कि वो पृथ्वी पर अनहैप्पी है, राइट। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारे लोगों की हिस्ट्री होती है, हम रिस्पेक्ट देते हैं अपने पुरानी हिस्ट्री होती है थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो की, ओके, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। बट उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, उनके यहाँ रेस्पेक्टेबल कुछ नहीं होता, या फिर वो अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ नहीं होते, राइट। उनमें वो कहते हैं कि इसलिए वे मुझसे अपना क्या नहीं बनाएंगे, भाई उनमें ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, वो अनहैप्पी है ही नहीं है, वो ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो अपने मुझसे अपना कोई भी रिलेशन नहीं दिखाएंगे, वो मुझसे कभी भी कोई भी अपना रिश्ता नहीं दर्शाते हैं, और मैं उन्हें स्वीकार एक्सेप्ट करता हूँ। वे मुझे मेरी रिकग्नाइजेशन कराते हैं, वे उन पहचानों को, उन रिकग्नाइजेशन को स्वयं भी अपने पास रखते हैं। और इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स का एनिमल से एक बहुत गहरा रिश्ता है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, ओके। वो कहते हैं कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, आई wonder where they get those tokens, did I pass that way huge times ago and negligently drop them। वो कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ, उन्हें मैं पहचान कहाँ से मिलती है, क्या मैं एक लंबे समय पहले उनके रास्ते से पास हुआ था या गुजरा था और लापरवाही से उन्हें भुला दिया था। थर्ड आदमी भी कभी जान रहा होगा। ये उन्होंने देखिए पॉइंट ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और हमें मालूम किया है कि जिस तरीके से हम एनिमल्स के बारे में भूल गए हैं, ऐसा हुआ, हम भी कभी एनिमल रहे, कभी हम भी जानवर थे, इसलिए शायद हमने उनको भुला दिया है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। वो कहते हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने नीड्स पर नहीं आता, और न ही अपने जैसे किसी एनिमल के सामने जो 1000 ईयर्स पहले रहे थे, या फिर उनकी कोई, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, उनमें कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी को सम्मान देना होता है, अथवा जो या फिर जो होल अर्थ है वो उस पर नाखुश है, इसलिए वो मुझसे अपना रिलेशन शो करते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। वे मुझे मेरी जो रिकग्नाइजेशन कराते हैं, और वे उन
रिकग्नाइजेशन को स्वयं भी अपने पास रखते हैं, राइट। इससे मतलब होता है कि उनमें ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में एक गहरा रिश्ता होता है। मैं सरप्राइज हूँ, सरप्राइजिंगली मैं हैरान हूँ कि उन्हें वह पहचान कहाँ से मिलती है। क्या मैं एक लंबे समय पहले उनके रास्ते से गुजरा था और लापरवाही से मैंने उनको भुला दिया। भुला दिया से मतलब है यहाँ पर मतलब कि पहले हम लोग भी ह्यूमन बींग्स भी कभी जानवर रहे थे। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें होगा कि पढ़ा होगा आपने कि जो ह्यूमन बींग्स है पहले क्या थे, मंकीज थे, है ना। अर्ली मैन थे तो उसमें एनिमल्स की ही झलक होती थी, राइट। क्या होती थी, एनिमल्स की झलक होती थी उसमें। ओके, तो हमने उनको भुला दिया है। क्या ऐसा पॉइंट ने इसमें बोला है, पॉइंट ने लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क मेंशन किया है कि क्या हमने उनको भुला दिया, राइट। और ये जो पॉइंट है, पोएम है बेटा, पोम है, ये वॉल्ट विटमैन ने एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, एक उनकी बुक थी उससे उन्होंने ली है, स्टोरी से उन्होंने लिया है इसको, राइट। अब देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि वॉल्ट विटमैन 1819 में उनका बॉर्न हुआ था और 92 में उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली थी। और एक मेजर फिगर थे अर्ली अमेरिकन पोइट्री के, और उनकी एज में वन ऑल पोइट्री राइम्ड एंड मेट्रिकल, राइट। एंड विटमैन मेड अ break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. इसलिए उनको क्या फादर ऑफ फ्री वर्स कॉल किया जाता था। He was a non-conformist in all respect, including his social life. Okay, ये आपकी पोएम थी। अब देखिए इससे रिलेटेड थोड़ी सी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें देखिए आपका राइमिंग स्कीम तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक भी राइमिंग स्कीम नहीं है आपकी इस पोम में। और आपका इसमें एक भी इसमें आपकी राइमिंग स्कीम नहीं है। और इसमें जो आपका डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस इसमें पोएटिक डिवाइसेस, वो एक तो रिपीटेशन है। रिपीटेशन देखिए इसमें ऑनिंग थिंग्स, द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, 8 लाइन में देखिए द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, इसमें एन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया एन का, राइट। एन साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हो गया। और देखिए आगे इसमें आप दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क, यहाँ पे देखिए के का रिपीटेशन हो रहा है, अवेक एंड डार्क। ओके, यहाँ पे भी आपका रिपीटेशन हो गया, के का रिपीटेशन हो गया और यहाँ पर आपका एन का रिपीटेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। ओके, क्या हो गया, एलिट्रेशन डिवाइसेस इसमें आपकी है और राइमिंग स्कीम इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें जो आपके इसका पोम का जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड live with animals, what is the poet turning before, ठीक है ना। इसमें जो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, notice the use of the word turn in the first line, I think I could turn and live with animals, what is the poet turning from। इसमें देखिए पोइट ने ये टर्निंग किया है वो ह्यूमन एंड एनिमल में कंपेयर किया है। वो सोचते हैं कि एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन बींग्स के होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि दैट ही कैन टर्न अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड गो टू लाइव विद द एनिमल्स, राइट। वो वापस जाए और ह्यूमन बींग्स के साथ रहे, ये उन्होंने उसमें टर्न करा है फर्स्ट लाइन में। जो उनको फर्स्ट लाइन की थिंकिंग यही थी, फर्स्ट लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो सोचते हैं कि मैं वापस चला जाऊं और वहां पर कहा उन एनिमल्स के साथ रहूं। ओके, एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। इसमें आपका देखिए ह्यूमन का इन्होंने ह्यूमन बींग्स ट्राई अबाउट देयर कंडीशन, वो ट्राई करते हैं अपनी कंडीशंस पर, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते।
but animals don't do so. Okay. And second में देखिए ह्यूमन बीइंग्स लाई सेकंड पॉइंट इसका दे रही, इसको 3 थिंग्स मांगी है ना इन्होंने, 3 थिंग्स दैट ह्यूमन, तो सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, राइट ना। वे रात में वो अपने सिंस को, ऐसा होता है ना जब हम दिन में हमारे साथ कुछ घट जाता है या कुछ हम लोग गलत कर देते हैं या कुछ गलत हम लोगों के साथ हो जाता है, तो रात में हम क्या करते हैं, करवटें बदलते हैं। जब सब सो जाते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो हम इसमें हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, बट एनिमल्स डोंट वीप फॉर देयर सिंस। ओके। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें, ह्यूमन बीइंग्स मेक द पॉइंट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, बट एनिमल डू नॉट डू सो। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कसिंग करते हैं अपनी जो उनको चीजें उनसे गलत हो जाती है उन, या फिर उनको गॉड की उनकी ड्यूटीज को डिस्कस कराया जाता है गॉड के द्वारा, गॉड को बीच में लाकर उनसे वर्क करने के लिए बोला जाता है, बट अपने एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, do humans kneel of other humans who lived thousands of years ago discuss this in group। अब इसमें देखिए हम ये भी लिख सकते हैं कि yes human beings do that, they do so the show respect to the elderly, it is a cultural moral features of our society, है ना। भाई ह्यूमंस नील क्यों करते हैं, ह्यूमंस के सामने हमारे जो कहते हैं हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो जो हमारी जो हमारे दादा दादी होते हैं, हम उनके सामने न्यूज साउंड क्यों करते हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। और एक रिस्पेक्ट हम क्यों देते हैं कि हमारे कल्चर है, ये हमारे मॉरल फीचर्स हैं, हमारी सोसाइटी की हमारी ट्रेडिशंस हैं, इसलिए हम लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, राइट। एंड व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव dropped long ago and which the animals have kept for him। इसमें हम ये लिख सकते हैं बच्चों की, द टोकन्स दैट बिटवीन स्पीक्स ऑफ आर द टोकन्स ऑफ लव, राइट, अफेक्शन, काइंडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंपैथी या फिर फेलो फीलिंग्स, ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं टुवर्ड्स वन एंड ऑल। इट्स सैड दैट दीज गुड ह्यूमन वर्च्यूज have disappeared. The poet feels very bad. He thinks that is the regret animals are better than human beings। ओके, ये हमारा ये क्वेश्चन थे इसके बच्चों, ये हमने डिस्कस किए। एंड ये हमारी पोयम थी या पोम थी, एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें पूरी पोम को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ह्यूमंस को और किसको, एनिमल्स का ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया उन्होंने। ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।